आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित 12 वाणी ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्रथम वाणी के 4 सज का श्रवण कर लिए। आते हैं 5वें सज की ओर। सज 5। यही ते कहा संदेश देश का, सुनि सुनि जन विसरावहु। अपना पंथ अपना देशा, चली चली आपू कहावहु। कहते हैं स्वामी जी कि मैंने उस संत देश का संदेश आप लोगों को दिया और उसे सुन सुन कर विसराहु हो, अर्थात आप सभी भूल जाते हैं। सुन सुनकर बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं। उसे भूलना नहीं है। ये संसार दुख का घर है, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए इसे छोड़कर संत लोग की यात्रा की व्यवस्था करनी चाहिए। अपना पंथ अपना देश, चली चली आपू कहावहु हो। अपना देश चलने के लिए अपने रास्ते पर संत मार्ग पर चलना होगा और चली चली वहाँ चलकर आप अपना घर, अपने को अपना घर जब मिलेगा तब अपने आप को आप खुद का पहचान बता सकते हैं। इस मार्ग में चलने के लिए स्वामी जी सूरत शब्द योग की विद्या बताते हैं। जिसने सूरत शब्द योग को धारण किया है और उस मार्ग पर चलते हैं तो उसे साधना सच्ची पक्की मिली हुई है। जो इससे अलग कुछ करते हैं उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। फिर दूसरे दोहे में है, यहाँ तो काल कर्म की बशी में, का पड़ी दिवस गवावहु। आप न देखत चेत करी अपना, अवर खोजत के ही धावहु। यहाँ काल और कर्म का देश है। यह कर्म करना होगा, कर्म के फंदन में पड़ेंगे, फिर काल जो है ग्रास करेगा और फिर जन्म मरण का चक्र पड़ जाएगा। यहाँ पढ़कर अपने दिवस को, समय को क्यों गंवा रहे हैं, क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्यों ये संसार में रहकर, काल कर्म के देश में रहकर अपने समय को, आप उच्च कोटि के चीज हैं, इसको समझना होगा। ये काल कर्म के देश के फंदे में पड़कर इसी के सुख को महान सुख समझ रहे हैं, अपने को भूल गए हैं। अपना देखत चेत करो, अपने को देखकर चेत करें, समझें कि मैं क्या हूँ और हमें क्या करना चाहिए। और खोजत कहीं धावहु हो, दूसरे की खोज से, अपने खोज से ही सब प्राप्त होगा। दूसरे की खोज से का मतलब है हम किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, उससे कल्याण नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा, स्वामी जी की वाणी को ही कहा, मैं अपनी वाणी नहीं कह रहा हूँ, कि परमात्मा से शब्द की उत्पत्ति, शब्द से निरंकार और निरंकार के बाद ये सारे देवी देव, निरंकार ने त्रिदेवा को उत्पन्न किए
और फिर उनसे अनेक देवी देवता हुए। तो जब तक हम निरंकार के नीचे रहेंगे तब तक हमें अपने घर की शुद्धि नहीं हो पाएगी। निरंकार के ऊपर शब्द है, अर्थात कम से कम शब्द को जो पकड़ लेगा, शब्द साधना को कर लेगा, तब वह निर्देश को जा सकता है, अपने घर को जा सकता है, अनाम पद को प्राप्त कर सकता है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे के सारे देवी देव ये हमें कर्म बंधन में तरह तरह के चीजों को दे सकते हैं, मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकते हैं। इसलिए अपनी खोज करें, देवी देवताओं की खोज ना करें। हीरे ऐसो अवसर नहीं पाइयो, आप देखे देखावो, अवसर गए मिलहि नहीं कबहि, कही कही मन बुझावो। ये अवसर फिर कभी मिले ये सोच मत रखिए। क्यों कि फिर मानुष तन मिलेगा, ये कहना कठिन है। बड़े मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में रहकर यदि हम अपने कल्याण का रास्ता नहीं खोजते हैं, आदरणीय संत समाज, तब तक ये जीवन यूं ही जा रहा है। फिर न जाने किस जोनी में फेंके जाएंगे, ये कोई सीमा नहीं है। और फिर मिला ही नहीं कभी, कहीं कहीं मन बुझावहु। क्या होगा? कहते अंत मताशु गता, बड़े बड़े ऋषि महात्मा साधु संत अंत में मन विचलित हो जाता है। उस समय क्या होगा नहीं होगा ये कहना कठिन है। फिर मनुष्य बनेंगे यह जरूरी नहीं है। इसलिए अभी अवसर मिला है, अभी अपना कल्याण कर लें। अवसर गए मिला ही नहीं कभी, कहीं कहीं मन बुझाओ। फिर यह अवसर मिलेगा, ये कहना बहुत कठिन बात है। तीसरा दोहा था ये, आते हैं आगे। आवत जात संग नहीं साथी, फिर के ही गोहरावहु। शिव नारायण आप देखी चलो, जहाँ अपन घर पावहु। आवत जात संग नहीं साथी, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ जन्म होगा, कोई साथ न जाने वाला है न आने वाला है। और फिर के गोहराव हो, ये बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना चलता रहेगा। स्वामी जी कहते हैं बार बार आना और फिर जाना, अर्थात जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये क्रिया मनुष्य के द्वारा हो ये चलता रहता है। और ऐसा करते रहने से हमें कल्याण नहीं होगा कभी। हमें मनुष्य जोनी मिला है, इस जोनी में हमें अपना कल्याण कर लेना चाहिए। और इसके लिए शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि अपने को देख कर चलें, अपने को पहचान कर चलें। अपने को पहचानेगा जो, अपने को जो समझेगा, वो अपने घर पहुंच जाएगा, अपना घर को पा लेगा। अन्यथा फिर इसी तरह से वह उलझ कर संसार में मरना जीना और सुख दुख भोगते हुए रहेगा, रात दिन चिल्लाते रहेगा और फिर कभी कल्याण नहीं होगा। स्वामी जी
बहुत ही अच्छे शब्दों में कहते हैं, अपने को पहचानो, अपने को पहचानो, अपने को जानो, बाहरी आडंबर को छोड़ो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु।